हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो की शुरुआत एक छोटे से एग्जाम्पल से करते हैं। एक बार डॉक्टर कलाम जी को इंटरव्यू में पूछा गया कि जिंदगी में आने वाले समस्याओं का इट मीन जिंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स का सामना किस तरह से करना चाहिए। And his reply was really interesting. He replied that problems should never be the captain of the individual. What his reply was, my dear? Problem should never be the captain of the individual. The individual should become the captain of the problems. It means समस्याओं को अपने जीवन का कैप्टन मत बनाओ, बल्कि आप खुद उन समस्याओं का कैप्टन बन जाओ. With this motivating thought, let's start today's topic, that is active and passive voice of continuous tense. इसके पहले जो हमने सीखा था वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल टेंस था, और आज हमें क्या सीखना है? कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखना है. बट बिफोर दैट माय डियर, माय नेम इज देवानंद एंड आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू माय चैनल इंग्लिश एंड मी. आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो. Friends, now let's start our today's topic, that is active voice and passive voice. My dear, active voice के वाक्यों को passive voice में कन्वर्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है उस वाक्य में आए हुए टेंस को पहचानना. आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य है उन वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने वाले हैं, या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वह सीखने वाले हैं. इसीलिए सबसे जरूरी है कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का स्ट्रक्चर जानना. माय डियर, आप सभी को मालूम है कि कंटिन्यूअस टेंस के तीन प्रकार होते हैं. वह होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस. अभी इन तीनों प्रकारों में जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इट मीन जो स्टेटमेंट के सेंटेंसेस होते हैं, इन स्टेटमेंट में वाक्यों की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है. किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है. और वाक्यों का अंत जो है वो ऑब्जेक्ट से होगा. किससे होगा? ऑब्जेक्ट से होगा. अब ये सब्जेक्ट क्या होता है या ऑब्जेक्ट क्या होता है वो पहले जानते हैं. जब भी वाक्यों की शुरुआत में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज या कोई भी सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन आता है तो उसे वाक्य का सब्जेक्ट कहा जाता है. और जब भी वाक्यों के अंत में कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है, जैसे मी, अस, देम, हिम, हर या कोई भी सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन आता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है. अभी यह हो गया हमारे वाक्यों का स्ट्रक्चर. कौन से वाक्यों का? कंटिन्यूअस टेंस के. लेकिन कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानना है वो बहुत जरूरी है माय डियर. हमेशा याद रखो कि कोई भी टेंस पहचानने के लिए हमेशा वाक्यों के में आए हुए वर्ब को देखना है, और वर्ब जो होता है वो हमेशा वाक्यों के बीच में होता है. अभी यहां पे आप लोग देख सकते हो कि सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर का यूज किया गया है, और उसके बाद वर्ब को आईएनजी जोड़ा जाता है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद वॉज, वेयर का उपयोग होता है, और उसके बाद वर्ब को आईएनजी जोड़ा जाता है. और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद विल बी का यूज होता है और बाद में वर्ब को आईएनजी जोड़ा जाता है. यहां पे आप देख सकते हो कि तीनों टेंस में कॉमन चीज है वर्ब को आईएनजी होना. इट मींस कंटिन्यूअस टेंस में माय डियर वर्ब को आईएनजी जोड़ा जाता है. जैसे प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, ईट का हो जाएगा ईटिंग, थ्रो का हो जाएगा थ्रोइंग. सो इसे कहते हैं वर्ब को आईएनजी जोड़ना. मेन वर्ब क्या होता है? इट, उसको जोड़ा आईएनजी. प्ले आईएनजी, थ्रो आईएनजी, तो थ्रोइंग, प्लेइंग एंड ईटिंग हो गया. और उसके पहले टू बी के ऑक्सिलरीज का यूज किया जाता है. जैसे टू बी के प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरीज होते हैं एम इज आर, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग एम इज आर का यूज करते हैं और बाद में वर्ब को आईएनजी. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है वॉज, वेयर, वर्ब प्लस आईएनजी, और फ्यूचर में होता है विल बी और वर्ब प्लस आईएनजी. अभी हम क्या करेंगे? इन सबके एक एक एग्जांपल्स देखेंगे, वाक्य तैयार करेंगे. क्या तैयार करेंगे? वाक्य तैयार करेंगे. जैसे एज एन सब्जेक्ट अगर मैं लेता हूं, एज ए सब्जेक्ट अगर यहां पे मैं लेता हूं दे, कौन सा प्रोनाउन लिया है मैंने? दे लिया है. दे इज अ प्लूरल प्रोनाउन, तो उसके बाद प्लूरल में हमें यूज करना है आर का. एम इज आर में से हम लोग क्या यूज करेंगे? आर. दे आर.
व्हाट दे आर, सपोज वर्ब में लेता हूं ईट, ईट को जोड़ा मैंने आईएनजी, हो गया ईटिंग, सो दे आर ईटिंग. नाउ व्हाट दे आर ईटिंग, दे आर ईटिंग अ मैंगो. क्या दिया यहां पे, दे आर ईटिंग अ मैंगो. यह हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य. दे इज द सब्जेक्ट, आर प्लस ईटिंग हो गया वर्ब, यहां पे आर का यूज किया एमिजार में से और वर्ब को आईएनजी जोड़ा. एज एन ऑब्जेक्ट आया है अ मैंगो, अ मैंगो इज अ नाउन. बाद में वन मोर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का. अगर मैं यहां पे सब्जेक्ट लेता हूं ही, क्या लेता हूं ही के बाद सिंगुलर आएगा वॉज, ही वॉज व्हाट, वर्ब लेता हूं मैं प्ले, प्ले को आईएनजी जोड़ा, हो गया प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग. व्हाट ही वॉज प्लेइंग, एज एन ऑब्जेक्ट में लेता हूं यहां पे फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था. थर्ड वन फ्यूचर कंटिन्यूअस. अगर मैं यहां पे एज अ सब्जेक्ट लेता हूं सूर्या, एक नाम है सूर्या, इट इज द नेम ऑफ अ बॉय. सूर्या के बाद मैं यूज करता हूं विल बी का, सूर्या विल बी. सूर्या विल बी क्या, अगर मैं वर्ब लेता हूं ब्रेक, ब्रेक का हो जाएगा ब्रेकिंग, सो सूर्या विल बी ब्रेकिंग. क्या तोड़ रहा होगा, सूर्या विल बी ब्रेकिंग अ स्टोन. सूर्या स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर तोड़ रहा होगा. My dear, now what we are going to do? We are going to convert the sentences into passive voice. ये active voice के sentences है. एक्टिव वॉइस क्यों, कि जब भी किसी वाक्य में सब्जेक्ट ने किए हुए एक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. यहां पे देखो एक्शन क्या है, ईटिंग, ईटिंग, हु आर ईटिंग, दे यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. सेकेंड, he was playing, who was playing, he क्या है, सब्जेक्ट है, इसीलिए एक्टिव वॉइस. सो सब्जेक्ट ने किए हुए एक्शन को जब भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है उस समय उस वाक्य को एक्टिव वॉइस का वाक्य कहा जाता है. अभी माय डियर, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस रहेंगे उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे. अभी आपके मन में सवाल होगा कि फ्यूचर टेंस कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को क्यों नहीं कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि माय डियर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो वाक्य होता है उस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनता है. सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है. सो आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के वाक्यों का पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होता है या पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय कौन से नियमों का उपयोग किया जाता है वह अभी अच्छी तरह से पढ़ेंगे. इट्स टाइम टू चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस. यहां पे दो सेंटेंसेस लिया है. फर्स्ट सेंटेंस दिया है दे आर कंडक्टिंग द ग्रुप डिस्कशन एंड द सेकेंड वन आवर टीचर वॉज रिवाइजिंग ऑल द लेसन्स. अभी एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज है उस वाक्य को तीन पार्ट में डिवाइड करना. तीन पार्ट्स कौन से होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. अभी ये तीन पार्ट में डिवाइड करते समय सबसे जरूरी चीज है वाक्य में आए हुए वर्ब को पहचानना. अभी इस वाक्य में वर्ब कौन सा है तो आप लोग देख सकते हो यहां पे टू बी का वर्ब यूज किया है आर, और उसको हमेशा जोड़ के क्या होता है मेन वर्ब होता है, तो वह हो गया कंडक्टिंग. सो आर कंडक्टिंग इज द वर्ब. यह जो वर्ब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है. क्यों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का यहां पे आर का यूज किया है, और कंटिन्यूअस टेंस क्योंकि वर्ब को यहां पे आईएनजी जोड़ा है माय डियर. क्योंकि टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यह जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस टेंस का होता है. तो वर्ब तो हमें मिल गया आर कंडक्टिंग, हमेशा उसके राइट साइड में होता है ऑब्जेक्ट, सो द ग्रुप डिस्कशन इज द ऑब्जेक्ट, और लेफ्ट में होता है सब्जेक्ट, दे इज द सब्जेक्ट. सेम फॉर द सेकेंड सेंटेंस. यहां पे आप देख सकते हो कि टू बी का वॉज यहां पे यूज किया है, दैट इज इन पास्ट टेंस, और वर्ब को आईएनजी जोड़ा है, सो कंटिन्यूअस. सो यहां पे वर्ब आया वॉज रिवाइजिंग, दिस इज द वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. उसके राइट साइड में ऑल द लेसन्स ऑब्जेक्ट हो गया, और लेफ्ट साइड में अ टीचर हो गया सब्जेक्ट. अभी इन वाक्यों का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय कुछ नियमों को याद रखना है माय डियर. अभी एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय सिर्फ याद रखना है
क्रॉस। क्या याद रखना है? क्रॉस याद रखना है। देखो अभी यहां पे हम लोग करते हैं, यहां पे सिर्फ क्रॉस याद रखो। इट मींस एक्टिव वॉइस के वाक्य में आया हुआ ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस के वाक्य में आया हुआ सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। नहीं समझा? डोंट टेक टेंशन माय डियर। यहां पे आप देख सकते हो कि वाक्य में आया हुआ ऑब्जेक्ट कौन सा है? द ग्रुप डिस्कशन। तो वह पैसिव वॉइस में हम लोग शुरुआत में लिखेंगे, तो वाक्य बन जाएगा द ग्रुप डिस्कशन। ये हो गया नया सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस का क्या हो गया? सब्जेक्ट बन गया द ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद यह जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट बनते समय एक बात याद रखनी है कि अगर एज अ सब्जेक्ट अगर कोई प्रोनाउन आया है, जैसे अगर आई आया है तो उसका हो जाता है मी, वी होगा तो हो जाएगा अस, दे होगा तो उसका बन जाएगा देम, ही का हो जाएगा हिम, और शी का हो जाएगा हर। और उसके पहले हमें बाय का यूज करना है। किसका यूज करना है? बाय का यूज करना है। तो यहां पे दे का बन जाएगा बाय देम। क्या बन जाएगा? बाय देम। और अभी हमारा क्या बच गया यहां पे? देखो ऑब्जेक्ट तो हमने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वर्ब। अभी वर्ब पार्ट क्या दिया है? आर कंडक्टिंग। अभी वर्ब जो है वो वर्ब यहां पे प्रेजेंट टेंस में है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसीलिए यहां पे माय डियर क्या करेंगे हम? एम इज आर में से यहां पे एक का यूज करना है। अभी एम इज आर में से आप लोग क्या लोगे? यहां पे देखो आर क्यों था? क्योंकि यहां पे प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए आर दिया है। अभी द ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप है लेकिन उसका डिस्कशन हो रहा है, सो इट इज सिंगुलर माय डियर। द ग्रुप डिस्कशन इज अ सिंगुलर नाउन, इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। इसलिए यहां पे प्रेजेंट टेंस का हम लोग लेंगे इज। कंडक्टिंग, कंडक्टिंग का हमें क्या करना है? यहां पे कंडक्टिंग दिया है, इसलिए इसके बाद हमें बीइंग का यूज करना है। क्या यूज करना है माय डियर? बीइंग का यूज करना है। और देन आए हुए वर्ब का पास पार्टिसिपल। एक बात हमेशा याद रखो, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का पास पार्टिसिपल करना होता है। तो कंडक्टिंग का पास पार्टिसिपल होता है कंडक्टेड। क्या होता है? कंडक्टेड। तो वाक्य बन जाएगा द ग्रुप डिस्कशन इज बीइंग कंडक्टेड बाय देम। क्या वाक्य बन जाएगा? द ग्रुप डिस्कशन इज बीइंग कंडक्टेड बाय देम। सेकेंड सेंटेंस, अ टीचर वॉज रिवाइजिंग ऑल द लेसन्स। यहां पे फिर से याद रखो, क्रॉस याद रखना है, ऑल द लेसन्स बिगिनिंग में लेना है, अर टीचर सब्जेक्ट को लास्ट में डालना है। सब्जेक्ट अगर यहां पे प्रोनाउन आता है, आई का हो जाएगा मी, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, शी का हर। बट यहां पे अर टीचर आया है तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन उसके पहले बाय का यूज करना है। तो यहां पे ऑल द लेसन्स मैंने बिगिनिंग में लिया, ऑल द लेसन्स, ये बन गया नया सब्जेक्ट ऑल द लेसन्स। इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल है। ओके, ये याद रखना है। अर टीचर का बन जाएगा बाय अर टीचर। क्या बन जाएगा? बाय अर टीचर। ये हो गया ऑब्जेक्ट, हमारा नया ऑब्जेक्ट। अभी जरूरी क्या बच गया? वाक्य में आया हुआ वर्ब। वर्ब क्या है? वॉज रिवाइजिंग। यहां पे अभी वॉज और वेर हमेशा दो याद रखो। अभी ऑल द लेसन्स इज द प्लूरल सब्जेक्ट, सो इसीलिए प्लूरल में हमें यूज करना है। इंस्टेड ऑफ वॉज हम लोग यूज करेंगे वेर का। उसके बाद यूज करना है बीइंग। क्या यूज करना है? बीइंग। ये आईएनजी जो है वो यहाँ पे हम लोग जोड़ा हो गया बीइंग। और रिवाइज का पास्ट पार्टिसिपल हो गया रिवाइज्ड। क्या हो गया? रिवाइज्ड हो गया। तो वाक्य बन जाएगा ऑल द लेसन्स वर बीइंग रिवाइज्ड बाय अर टीचर। सो माय डियर, यहां पे वाक्य देखने के बाद हमें पैसिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर मिलता है। देखो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे आता है? यहां पे देखो, सब्जेक्ट प्लस टू बी का ऑक्सिलरी। टू बी के ऑक्सिलरी में हमें एमिजार होगा या वॉज वेयर भी हो सकता है। उसके बाद हमें यूज करना है बीइंग। उसके बाद यूज करना है पीपी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। सो टू बी का ऑक्सिलरी के बाद बीइंग और बाद में पीपी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
अंडरस्टूड। और लास्ट में हमें यूज करना है बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा? तो जो वाक्य में, पहले वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। माय डियर, अभी इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस लेंगे और इस टॉपिक को और अच्छी तरह से समझ लेंगे। दोस्तों, कंटिन्यूअस टेंस के इन दोनों वाक्यों का एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के बाद हमें पैसिव वॉइस का एक नया फॉर्मूला मिलता है और वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। अभी यहां पे पैसिव वॉइस में वाक्य कन्वर्ट करने के बाद वाक्य में बहुत कुछ चेंजेस होता है। स्पेशल फर्स्ट चेंज क्या होता है कि जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होता है वह एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है। बाद में जो हम टू बी का ऑक्सिलरी, एक्टिव वॉइस में जो टू बी का ऑक्सिलरी रहता है, जैसे प्रेजेंट टेंस में एम इज आर होगा और पास्ट टेंस में वॉज या वर होगा। लेकिन जब पैसिव वॉइस में उसको हम लोग अगर लेंगे तो पैसिव वॉइस में आए हुए नए सब्जेक्ट के हिसाब से हमें उसको लेना है। ओके, ये याद रखो। उस सब्जेक्ट के बाद और एक चेंज क्या होगा? माय डियर, टू बी के ऑक्सिलरी के बाद हमें क्या यूज करना है? बीइंग का यूज करना है। किसका यूज करना है? बीइंग का यूज करना है। वन मोर चेंज, आए हुए वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लेना है। और एक चेंज, माय डियर, बाय का यूज करना है और बाय के बाद ऑब्जेक्ट। अभी ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस के वाक्य में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो उसके पहले हमें क्या यूज करना है? बाय का यूज करना है। अभी यहां पे देखो, अभी यहां पे 3 सेंटेंसेस लिए हैं। इन सेंटेंसेस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। फिर से सेम रूल, एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय सबसे पहले दिए हुए वाक्य का 3 पार्ट में डिवीजन करो। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है वर्ब का पार्ट, वेयर ब्रिंग, दिस इज वर्ब। उसके राइट साइड में होता है ऑब्जेक्ट और लेफ्ट साइड में होता है सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट दिया है द चिल्ड्रन, बाद में वर्ब ब्रेकिंग इज द वर्ब एंड द स्टिक्स इज द ऑब्जेक्ट। अभी इस वाक्य को हम अगर कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या होगा? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हमेशा उल्टा हो, पहले ऑब्जेक्ट ले लो, बाद में वर्ब ले लो और बाद में सब्जेक्ट ले लो। सब्जेक्ट लेने से पहले बाय का यूज करो। अभी द स्टिक्स, दिस इज द न्यू सब्जेक्ट नाउ, सो वी आर कन्वर्टिंग इनटू पैसिव वॉइस द स्टिक्स। अभी द स्टिक्स जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है वो आप ही बताओ। द स्टिक्स, इट इज द प्लूरल सब्जेक्ट नाउ। तो प्लूरल होगा तो वर्ब क्या दिया यहां पे? वर्ब ब्रेकिंग। तो प्लूरल होगा तो वर्ब इज ऑलरेडी यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, सो यहां पे इट विल रिमेन सेम। द स्टिक्स वेर, देखो टू बी का यूज किया वेर, उसके बाद क्या यूज करना है? बीइंग का यूज करना है, द स्टिक्स वेर बीइंग। बाद में आए हुए वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, ब्रेकिंग का पास्ट पार्टिसिपल होता है ब्रोकन। क्या होता है? ब्रोकन। देखो चेंजेस देखो। और बाद में जो लास्ट सब्जेक्ट है उसके पहले बाय का यूज करो और बाद में द चिल्ड्रन, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। सो द आंसर इज, और द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस इज, द स्टिक्स वर बीइंग ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन। देखो चेंजेस हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे। देखो यहां पे क्या दिया है? सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है? तो एक्टिव के वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन गया। देखो द स्टिक्स बन गया। क्रॉस याद रखो, क्रॉस, देखो क्रॉस किया हमने। बाद में वर्ब के पार्ट पे आ जाओ। यहां पे देखो टू बी का वर्ब यहां पे वर यूज किया है, टू बी का ऑक्सिलरी जिसको कहा जाता है। बाद में बीइंग का यूज किया है। नेक्स्ट टू दैट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, ब्रेकिंग का पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन किया है। और लास्ट में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट द चिल्ड्रन एज इट इज, लेकिन उसके पहले बाय का यूज किया। ओके, इट इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सेकेंड वन, he is asking me a lot of questions. In this sentence, there, first of all, find out which is the verb. Asking is the action. So this is the verb. ये verb हो गया वाक्य का। उसके right side में me is the object और one more object is given, a lot of questions. Two objects are there. दो object दिए हैं। और उसके left side में आता है subject. रूल क्या है? तो पहले क्रॉस याद रखो, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। अभी एज एन ऑब्जेक्ट यहां पे जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज किया है, यहां पे मी यूज किया है, तो उसको सब्जेक्ट लेते समय हमें लेना है आई। क्या करना है? आई लेना है।
तो यहाँ पे आई बन गया, करेक्ट माय डियर। उसके बाद आ जाओ आप वर्ब की तरफ। यहाँ पे इज आस्किंग इज द वर्ब। अभी आई के बाद तो हम इज यूज नहीं करेंगे, ये प्रेजेंट टेंस है, तो आई के बाद हमें यूज करना है एम का। तो वाक्य बनेगा आई एम। देखो टू बी सब्जेक्ट के बाद मैंने टू बी का वर्ब एम लिया, टू बी का ऑक्सिलरी एम लिया, बाद में यूज करो बीइंग का। सो आई एम बीइंग, बाद में पास्ट पार्टिसिपल, आस्किंग का पास्ट पार्टिसिपल होता है आस्क, आई एम बीइंग आस्क। इसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आया उसका यूज करना है। सो आई एम बीइंग आस्क a lot of questions, I am being asked a lot of questions। अभी यहां पे बच गया सिर्फ वाक्य में आया हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही। आप सबको मालूम है सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनते समय अगर प्रोनाउन दिया है तो आई होगा तो मी, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, वी का अस। यहाँ पे ही है तो ही का हो जाएगा हिम, बट बिफोर दैट यूज बाय। तो वाक्य बन जाएगा आई एम बीइंग आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बाय हिम। इसका और एक वाक्य बन जाएगा माय डियर। ये जो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस है इस ऑब्जेक्ट से शुरुआत करो तो वाक्य क्या बन जाएगा शुरुआत में, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। चलो यहां पे मैं लिखता हूं अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ये मैंने लिया है शुरुआत में। देखो दो ऑब्जेक्ट है, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट से शुरू कर सकते हो। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अभी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, अभी ये सेकंड बन जाएगा, इसको हम लोग वर्ब के बाद यूज करेंगे। अभी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो प्लूरल है, इसीलिए आर ले लो, आर, उसके बाद यूज करो बीइंग, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग, आस्क का हो जाएगा आस्क, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड टू मी। यहां पे सिर्फ एक चेंज करना है, अगर यहां पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो उसके पहले टू यूज करो, टू यूज करो, टू मी या टू हिम, टू हर, जो होगा वो वैसा यूज करो। बाद में ही का हो जाएगा बाय हिम। सो आंसर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड टू मी बाय हिम। लास्ट वन माय डियर, सूर्या इज गिविंग हिम अ नोटबुक। यहां पे भी देखो इज गिविंग इज द वर्ब, हिम इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, a new notebook is the second object, ये भी ऑब्जेक्ट है, और सूर्या इज सब्जेक्ट। एज पर द रूल टेक द ऑब्जेक्ट इन द बिगिनिंग, हिम इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, उसको अगर शुरुआत में लोगे तो उसका हो जाएगा ही इज सिंगुलर, इसलिए इज में कुछ चेंज नहीं होगा, सो ही इज। उसके बाद बीइंग का यूज करो, ही इज बीइंग, सी द फॉर्मूला। गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, ही इज बीइंग गिवन क्या, अ न्यू नोटबुक, ही इज बीइंग गिवन अ न्यू नोटबुक। बाद में बच गया सब्जेक्ट, वो है सूर्या, सूर्या में कुछ चेंजेस नहीं होगा, इसलिए बाय सूर्या, ही इज बीइंग गिवन अ न्यू नोटबुक बाय सूर्या। अगर आप न्यू नोटबुक से शुरुआत करते हो तो वाक्य क्या बन जाएगा, अ न्यू नोटबुक, ये भी सिंगुलर है इसलिए इज सेम रहेगा। सो अ न्यू नोटबुक is being given to him। मैंने कहा था यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो उसके पहले टू का यूज करो, टू हिम बाय सूर्या। माय डियर, ये जो सब सेंटेंसेस थे ये सब सेंटेंसेस कंटिन्यूअस टेंस के थे। इस कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को हम लोग ने क्या किया, एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में हम लोग ने क्या किया, चेंज किया। दोस्तों इस प्रकार आप अपने मन के बहुत सारे सेंटेंसेस ले सकते हो और उन वाक्यों का एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में क्या कर सकते हो, उनका चेंज कर सकते हो। माय डियर, ऑलवेज रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।